Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू अवर चैप्टर जर्नल। लास्ट लेक्चर में हमने स्पेसिमेन और प्रोफार्मा देखे थे, दैट इज़ रिलेटेड टू चेक तक अपना कंप्लीट हुआ है। व्हाट इज़ चेक, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ चेक एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ जर्नल, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ जर्नल। सो लेट्स कम टू अवर टेक्स्ट बुक रिलेटेड टू मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ जर्नल। तो हमारी टेक्स्ट बुक पे आते हैं। 51 meaning, definition and importance and utility of journal. So let's come to first meaning of journals. What is journal? journal ये word कहाँ से आया है और उसका meaning क्या है? important factor है, word journal is derived from the French word jour. French language में उसे क्या बोलते थे? jour, which means a day. उसको क्या बोलते हैं? अ डे। बट जर्नल मीन्स अ डेली रिकॉर्ड, इसलिए जर्नल को क्या बोलते हैं? डेली रिकॉर्ड। सो जर्नल कंटेन्स व्हाट? डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम डे टू डे ट्रांजेक्शन सिंपली एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं और उसको जर्नल बुक बोलते हैं। हेंस इट हैज़ बीन नेम। सो सून एज अ ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, कितने एस्पेक्ट्स होते हैं जर्नल के? 2 एस्पेक्ट्स। व्हाट आर दैट? डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स। और जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल? मतलब जैसे ऑकर हुआ है वैसे ही, जैसे वॉट एवर इज हैपनिंग फर्स्ट दैट वी हैव टू रिकॉर्ड फर्स्ट, स्टार्टिंग दैट इज मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग एंड देन नाइट। जैसे जैसे आप एक्सपेंसेस करेंगे वैसे वैसे आपको रिकॉर्ड करना है। सो जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। जर्नल इज विच बुक? ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। सो नाउ द डेफिनेशन इज गिवन अकॉर्डिंग टू द Dictionary of Accountant written by Kohler. Kohler has given a definition related to journal. What is the definition? Journal is a book of original entry, a recorded transaction not provided by special in specialized journal. जो भी transactions है वो originally record करते हैं, not provided for in specialized journal. Transactions are recorded originally whenever it occurs, that time it is recorded. Now we'll study importance of journal. So आपको definition second करना है. After that we'll study importance or utility of journal. So journal is important part of bookkeeping. important book है वो bookkeeping का. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसे जर्नल रखना ही पड़ता है. सो वो द इम्पॉर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ जर्नल इज एज फॉलो. फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। जर्नल कौन सा बुक ऑफ अकाउंट है? प्रिंसिपल। इट इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस हो, सारे बिजनेस के अकाउंट, ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस, पर्सनल हो, रियल हो, नॉमिनल, एवरी अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। वेन एवर द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड दैट टाइम इट इज़ अवेलेबल। सो सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है जर्नल का? इट शो नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन। व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड दैट टाइम इट इज़ अवेलेबल। जर्नल जब भी होता है उसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेट वाइज, डेली रिकॉर्ड एंड डेट वाइज रिकॉर्ड। whenever we are require any kind of transaction detail, we will check by date wise in journal. So journal has date wise record of all the transaction with detail about the account. जिससे क्या होगा? हमें पता चल रहा है कौन से डेट को हमने क्या एक्सपेंसेस किया था या हमें क्या इनकम ऑफर हुआ है। फोर्थ पॉइंट, जर्नल इज अ सब्सिडरी बुक इन विच ऑल डे टू डे ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट। वो भी कौन से ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और किसके कौन से दो फॉर्म है? डेबिट फॉर्म एंड क्रेडिट फॉर्म। एंड विद इन ईच अमाउंट ऑफ विच ट्रांजेक्शन। अमाउंट मतलब क्या क्या हमने एक्सपेंसेस किया, कितने अमाउंट का हमने एक्सपेंसेस किया, वो ऑल द डिटेल्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। नंबर पॉइंट नंबर 5, अकाउंटिंग प्रोसीजर इज़ फॉलो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। सारे अकाउंटिंग प्रोसीजर हम किसके बेसिस में फॉलो करते हैं? अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के। तो जर्नल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। सो ऑल द रिकॉर्ड्स आर रिकॉर्डेड प्रॉपरली बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज़ फॉलोड। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो वो उसके रिलेटेड अकाउंट है, हमें अकाउंट बनाना है तो हमें जर्नल जरूरी है बिकॉज जर्नल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। पॉइंट नंबर 6, नरेशन टेक्स प्रोवाइड्स अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन। नरेशन क्या होता है? पूरा एक्सप्लेनेशन देता है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द क्लैरिटी ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के बाद हमें नरेशन लिखना होता है। वर्ड बीइंग से तो एवरी ट्रांजेक्शन हम सिंपली फॉर्म में हमें लिखना पड़ता है ब्रैकेट में, उसे नरेशन बोलते हैं। सो नरेशन से हमें अबाउट एवरी ट्रांजेक्शन हमें पता चलता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 इज इट हेल्प्स टू फाइंड एंड प्रिवेंट एरर्स। एरर्स मीन्स द मिस्टेक विच इज़ कमिटेड अनइंटेंशनली। गलती से मिस्टेक्स होती है तो मिस्टेक्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जर्नल से हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं, संभाल के कर सकते हैं, दैट मिस्टेक विल नॉट ऑकर। इट ऑल्सो हेल्प्स टू चेक arithmetical accuracy of transaction must be real or accurate. All original entries are only recorded. So journal से हमें
प्रॉपरली एक्यूरेट ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं, नॉट अ फेक ट्रांजेक्शन। एंड 9 पॉइंट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो भी होता है जिससे हमें क्या पता चलता है, our accounting result और our financial result, about our profit, about our loss, हमें अब profit हुआ है या loss हुआ है। So for that purpose, for preparation of final account, what is required? Journals are required। अगर journal ready है तो ही हम final account बना सकते हैं, because final accounts are prepared at the year end, the whole year whatever we have done, that we have to record in a book journal. So from journal we will prepare final account. So journal is the base of preparation of final account. So here we completed our question, what is journal, explain meaning, definition and importance of journal। I hope आपको ये लेक्चर समझा होगा। क्वेश्चन लिखो ये नोटबुक में, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल। डेफिनेशन में सेकेंड वाला डेफिनेशन लिखना है आपको। सो आई होप आपको लेक्चर समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। टिल दैट टाइम वर्क हार्ड एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।